नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। 30 नवंबर की रात को देश की समक्ष सबसे गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये प्रकरण है संभल व अजमेर प्रकरण के बहाने देश की सियासत में छाई दिशाहीनता, देश की पूरी व्यवस्था किस प्रकार से दिशाहीनता का शिकार हो गई, किस प्रकार से देश के आम जनमानस से, देश के नौनिहाल और भविष्य से देश का इतिहास छुपाया जा रहा है, किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत निस्वार्थी तत्व राजनीतिक दल अपनी सत्ता लुलुपता के लिए देश में अंध तुष्टिकरण करके देश की को अपने इतिहास से वंचित कर रहे हैं। न केवल इतिहास से वंचित कर रहे हैं, अपितु न्याय का भी गला घोंट रहे हैं। इसी के साथ देश में ढाए गए विदेशी आक्रांताओं के जुल्मों को एक पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भावी पीढ़ियों को सबक लेने की। इतिहास में जो भूलें हो चुकी हैं, भारतीय समाज द्वारा संगठित न होकर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ मजबूती से उनका मुंह तोड़ जवाब न देने से क्या क्या गंभीर दुष्परिणाम हुए थे, उस समय उनसे वंचित कर दिया जाता। और जब न्याय करने का समय आया तो उन विदेशी आक्रांताओं का, उन जुल्मी शासकों को बेनकाब करके उसकी निंदा करने के बजाय उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, और वो भी व्यवस्था के द्वारा। सबसे पहले देश में इस प्रकार का पता ही नहीं चल रहा है कि न बिना सोचे समझे एक समाज के बड़े तबके को उन आक्रांताओं का पक्षधर बना दिया गया। उनका पक्षधर होने का नहीं। देश में 1947 के बाद जो भी देश में भारत का नागरिक है, वो भारतीय नागरिक है, न कि आक्रांताओं का पक्षधर। ये समझना चाहिए। इसलिए निस्वार्थी राजनीतिक दलों ने देश के आम जनमानस को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर विभाजित करके देश को अपने आत्मसम्मान और इतिहास और उसके स्वाभिमान से वंचित करने का काम किया। देश फिरंगियों, आक्रांताओं से मुक्त होने के 77 साल बाद भी अपनी भाषा, अपने इतिहास और अपने नाम के लिए तरस रहा है। देश में 2 दर्जन से अधिक भारतीय भाषाएं होने के बाद भी आज भी हम उन फिरंगियों की भाषा, अंग्रेजी के गुलाम बने हुए हैं, जिन्होंने देश को 200 सालों तक लूटा, लाखों मां भारती के सपूतों का कत्लेआम किया। क्या मजबूरी है कि आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी अपनी भाषा और अपना नाम और अपने इतिहास से वंचित हैं। न्यायपालिका को चाहिए कि इस प्रकार के विवादों में सरकारों द्वारा अपने निज स्वार्थ के लिए, पद लुलुपता के लिए ढाल बनाए गए कानूनों को नजरअंदाज करके देश को अपना स्वाभिमान। हाँ, ये जरूर है कि इन विवादों को हवा देकर, जैसे संभल और अजमेर जैसे विवादों को हवा देकर देश के सांप्रदायिक सद्भाव को न बिगाड़ जाए। परंतु ये भी निश्चित है, जब इसका न्याय का, देश को इसकी हकीकत का से जानने के लिए जब सर्वे करने का विधि के विधान द्वारा, न्यायपालिका द्वारा सर्वे का ऑर्डर दिया, तो उस पर समाज को गुमराह करके, उनकी भावनाओं का दोहन करके, वो न्यायपालिका के आदेश पे किए जा रहे सर्वे पर पथराव कराने वालों को
भी अंकुश लगाना चाहिए। न्यायपालिका को देखना। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने जो इस मामले में, संभल मामले में, ये विवाद इसलिए हुआ कि संभल में जो कल भविष्य में जो कल की अवतार कहाँ है, वहाँ पे भगवान हरिहर का जो मंदिर है उसे तोड़कर विदेशी आक्रांताओं ने जो वो बनाया, तो उसके कुछ सर्वे करने का काम किया जाए। तो सर्वे होने दे, तथ्य नहीं मिलेंगे तो खत्म बात। सर्वे भी होने के बाद आपसी समाज में सद्भावना बनती तो उसका फैसला होता, क्योंकि समाज ने पहले ही कह दिया था, भारतीय समाज ने जो सैकड़ों सालों से विदेशी आक्रांताओं, कभी मुगल तुर्क से लेकर फिरंगी आक्रांताओं से का दमन का शिकार रहा। उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी धार्मिक विरासत, उसकी राजनीतिक विरासत को तहस नहस करने का कृत्य किया गया। तो उस जब विरासत के बारे में इतिहास के पन्नों से ये चीजें गायब है, जब वहाँ के साक्ष्य के आधार पर ये यहाँ पे ये पता तो चले कि विदेशी आक्रांताओं ने या अत्याचारी शासकों ने इस देश की समाज के साथ क्या जुल्म किया, वो जुल्म भविष्य में न हो। ये नहीं है कि तुरंत ये करे। जब शुरू में भगवान काशी, मथुरा और अयोध्या के बारे में शुरू से ही एक मत था कि इन तीन आस्था के प्रथम उनको भारतीय समाज को सौंप दे, तो अन्य आक्रांताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण के बारे में समाज उन पे बदलाव की बात नहीं करे। उस समय तो जो देश के सामाजिक राजनीतिक दल थे, जो अपने वोटों के लिए मुस्लिम समाज को दिशाहीनता और कट्टरपंथ की झोली में उसी ढंग से जाल ले थे जिस प्रकार से अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने स्वार्थ के लिए इस्लामिक आतंकवाद से पूरे विश्व को तबाह किया और पूरे इस्लामिक जगत को आतंकवाद के दंश से खुद पीड़ित करा। आज खुद पाकिस्तान से लेकर संसार के अधिकांश देश इस आतंक से पीड़ित है। तो ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये राजनीतिक दल समाज में जाति, क्षेत्र और संप्रदाय की घृणा फैलाकर अपने निज स्वार्थ की सत्ता की बंदरबांट करते हैं और समाज में राग द्वेष फैलाते हैं। ये समाज के हितों की काम नहीं करते, ये देश के हितों के लिए काम नहीं करते। न्यायपालिका को भी चाहिए कि सच्चाई का पता लगे। आंख बंद के कबूतरी प्रवृत्ति करके राष्ट्र को न उसका इतिहास मिलेगा, न उन विदेशी आक्रांताओं का जिनसे न्याय करने का काम। ये काम 1947 में हो जाना चाहिए था। अगर देश के हुक्मरानों में दूरदर्शिता रहती तो इस प्रकार के विदेशी आक्रांताओं द्वारा जिस प्रकार के इस अत्याचार किए गए, धार्मिक से लेकर तमाम उनको पीड़ित समाज के हवाले कर दिया जाता। परंतु ये बुद्धिमत्ता काम नहीं किया, समस्याओं को टालने का काम किया गया, जिसका परिणाम है समस्याएं गंभीर बन के आज नासूर बन चुकी है। जिस प्रकार से अयोध्या मामले को सराहनीय ढंग से मोदी सरकार ने न्यायपालिका के सहयोग से इस समाधान करने का ऐतिहासिक काम किया, वो भारत की लोकशाही के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। परंतु राजनीतिक दलों ने जिस प्रकार के कानून अपने निज स्वार्थ के लिए बनाए गए, ये जो पूजा एक्ट जो ये है, सबसे बड़ा दुर्भावना है। न्यायपालिका ने ये जिस प्रकार से ये बनाया गया है, ये वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसे पूजा स्थल के बारे में ये कहा गया, उसे वो भी ये 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल पर नहीं बदला जा सकता, ऐसा कानून बना दिया गया।
जब 1991 में ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बाबरी मस्जिद और अयोध्या विवाद के मुद्दे को देखते हुए एक कानून बनाया, उस कानून से कितना गंभीर दुष्परिणाम पैदा होंगे। दूसरा, ये गंभीर उन्होंने जो कानून बनाया, वो कानून बनाया वक्फ बोर्ड के हिसाब से। तुम एक किसी भी धार्मिक संप्रदाय को एक इस प्रकार का निरंकुश का हक दे जाओ जिसे वो अपना संपत्ति समझे, उसे वो कब्जा कर सकता है। न्यायपालिका में भी उसकी गुहार नहीं लगाई जा सकती है, इस प्रकार के। तो ये जो कानून बनाए गए उससे देश में सांप्रदायिक सौहार्द, जो कानून दूसरे समाज के लिए भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, उसको क्यों बनाया जाता है? इस प्रकार के से हमारा ये मानना है, चाहे ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो मजार अजमेर शहर में है, वो उनके बारे में जो ईरान से यहाँ आए थे इस्लाम के प्रचार के लिए, वहाँ पे सूफी इस्लाम को यहाँ फैलाने के लिए, जबकि मजारों का और इस प्रकार का इस्लाम में अरब में, सऊदी अरब में कोई स्वीकार नहीं किया जाता ये मजार पूजा ये लेकर, परंतु भारत में प्रचार के लिए ये किया गया। जिस प्रकार से ईसाई मिशनरियों ने मदर टेरेसा से लेकर तमाम इस प्रकार की धर्मांतरण के लिए अपने इस प्रकार की मिशनरियों को भेजा, उसको हम समझ नहीं पाए और उन्हीं के जाल में फंस गए। हमारे गरीब समाज, पिछड़ा समाज, उपेक्षित समाज, वंचित समाज को वो गुमराह करके प्रलोभनों में फंसाकर या अपने अन्य जाल में, सुविधाओं के जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने का काम किया और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम किया, देश में भाईचारे को कमजोर करने का काम किया, देश में एक दूसरे से जाति और धर्म और संप्रदाय के आधार पर दूरियां बनाने का काम किया। ये केवल धर्मांतरण से हो रहा है। जिस प्रकार से ये यहाँ पे 1947 में भारत को विभाजन का शिकार होना पड़ा, ये मोहम्मद जिन्ना से लेकर अंग्रेजों की जो कुटिल चाल थी, उसे धार्मिक विभाजन से भारत के कम से कम 20 लाख से अधिक निर्दोष लोगों का मारे गए, चाहे वो हिंदू समाज से थे, चाहे मुस्लिम समाज से थे। उसके बाद 1900 ये बांग्लादेश प्रकरण में 30 लाख के करीब बांग्लादेशियों का निर्मम हत्या की गई। तो ये जो प्रकरण है, आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कृत्य किया जा रहा है उस पे भी तो हमारा ये मानना है, सर्वोच्च न्यायालय ने ये अभी दिया कि ये सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं होनी, ये अभी जाहिर नहीं होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके कहा, जब अजमेर वाली कमेटी ने ये रिपोर्ट वहाँ गुहार लगाई सर्वोच्च न्यायालय में कि बार बार पूजा एक्ट के बाद इस प्रकार की सर्वे से समाज में तहस नहस वो मनमुटाव हो सकता है, परंतु ये समझिए सामाजिक धरोहरों को। उसमें कहा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, संभल वाली रिपोर्ट को सील बंद रखी जाएगी, इसे खोला नहीं जाएगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा सभी मामले की सही गलत क्या है अभी हम ये नहीं देख रहे हैं, याचिकाकर्ताओं को आदेश की चुनौती देने का अधिकार है। और मुख्य न्यायाधीश ने कहा यह कहना चाहते हैं कि हम इसे पेंडिंग रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे शांति हाईकोर्ट की अनुमति के बिना मामले में आगे कोई कार्रवाई न की जाए। ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश है कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइनल होते ही 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। और छठे में क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखे दोनों पक्षों। सबसे बड़ी बात है कि उन अपराधियों को भी चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने सर्वे करने के खिलाफ
पथराव करने का काम किया, न्यायपालिका का अवमान किया, शांतिपूर्ण, ये शांतिपूर्ण जलूसों में, धार्मिक जलूसों में पथराव करने वाले अतिवादी होते हैं। भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले ये कहें प्रशासन ने गलत किया, जब प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से सर्वे कर रहा था, सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है तथ्यों के आधार पर, आखिर फैसला तो न्यायपालिका ने करना था। इसका मतलब आपके न्यायपालिका में वो नहीं है, या आपको मालूम है कि यहाँ इस प्रकार के हम गलत है, सर्वे से क्यों घबरा रहे हैं? जांच तो होनी चाहिए। जब शंकाएं हैं, इस प्रकार का 2.5 दिन का झोपड़ा जब बन जाता है, जब इस प्रकार के, और पता नहीं राजनीतिक दलों को किस प्रकार का यहाँ देश में है कि जब जो धार्मिक संप्रदाय एक प्रकार से जब पूजा पद्धति को मानता नहीं, भगवान और देवताओं को मानता नहीं, देवी देवताओं को मानता, वो कुंभ में क्या करेगा? अंध तुष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कुंभ में भी उन्हें जगह दो। क्यों दो भाई? जब काबा में, हज में कोई गैर इस्लाम आदमी वहां जाता ही नहीं, जा ही नहीं सकता, तो कुंभ में क्यों जा रहे हो जहां तुम्हें आस्था ही नहीं है? जिस चीज में आस्था नहीं है उन चीजों को आप जबरन क्यों? एक तरफ आप धार्मिक, हमारा ये मानना है समाज में इस प्रकार के गंभीर मामले, एक तो हमारे देश के इतिहास ये होना चाहिए किस प्रकार के जुल्म देश में हुए, आक्रांताओं ने किस प्रकार के किए, सांप्रदायिक ताकतों ने किस प्रकार देश को विभाजित किया, और उनके जुल्म के शिकार कौन हुए, और भविष्य में इस प्रकार के जुल्म न हो उसमें काम करें। किसी को भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का हो, उसके साथ जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव भारत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक समाज सनातनी ये कहता है सब में ईश्वर का अंश है, वो सबको साथ में लेके चलता है। परंतु यहाँ इस देश में एक बात हमें कहना जरूरी है, यहाँ जब इस प्रकार की बातें होती हैं देश में, तो ये व्यवस्था का एक जिम्मेदारी है कि किसी भी ढंग से इस प्रकार के कार्रवाई को करे जो आसपास में सद्भावना हो। जैसा मुस्लिम पक्ष ये न समझे हम उन विदेशी आक्रांताओं के पक्षधर हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई करने से वो देश के नागरिक हैं, उनका उन अत्याचारी शासकों से कोई संबंध नहीं है। ये तो राजनीतिक ताकतों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए उन लोगों को, देश के आम आवाम को, 1947 के बाद पैदा हुए आम लोगों को ये कह दिया आप विदेशी आक्रांतक। 800 साल पहले हुए अजमेर ख्वाजा के बारे में 2.5 दिन का झोपड़ा बनने वाले वो, तो ये तमाम चीजें हैं देश की एकता और अखंडता के लिए ये एक घातक है। और इस प्रकार से न्यायपालिका को चाहिए सच्चाई सामने आ जाए, दोनों पक्ष इसमें समाधान कर सकते हैं। ये नहीं कि सारे जितने विदेशी आक्रांताओं ने तोड़े थे मंदिर में उन्होंने, ये प्रतिक्रिया पर ये है, ये स्वीकार करना चाहिए, देश को निंदा करनी चाहिए उन ताकतों की इस प्रकार का जिन्होंने कृत्य किया। पूरे देशवासियों को, हिंदू हो या मुसलमान, सबको निंदा करनी चाहिए। अगर देश इस चीज को, इससे सबक नहीं लेगा, आक्रांताओं के कुकृत्यों को गरिमामय करेगा, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए न्यायपालिका को चाहिए या शासकों और राजनीतिक दलों को चाहिए कि जनता को सही दिशा दे, न कि सर्वे करने वालों पे पथराव करे, पुलिस प्रशासन पे पथराव करे, गोलियां चलाए, उनको मारपीट करे। इस प्रकार के कृत्य नहीं करने। भले ही संभल में 5 लोग मारे गए, ये इसलिए मारे गए क्योंकि राजनीतिक आकाओं ने उनको धार्मिक भावनाओं को गलत भड़काकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनको उतारा।
हाँ, जुल्म होता, न्यायपालिका के दरवाजे खटका। जब आतंकियों के लिए न्यायपालिका के दरवाजे खटकाए जा सकते हैं तो सही पक्ष, अपना पक्ष रखने के लिए क्यों नहीं है? आखिर जो पूजा एक्ट की ढाल ये तमाम लोग कह रहे हैं, इस प्रकार के कानूनों को रद्द करना चाहिए। न्यायपालिका के आगे न्याय होना चाहिए, ना कि पर्दा डलना चाहिए। न्याय ये होना चाहिए कि उन आक्रांताओं ने ये किया, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो अपराधी घोषित किए थे, युद्ध अपराधी, उनके खिलाफ मरने के बाद भी उन पर मुकदमा चलता है एक की अदालत में। तो इसलिए अपराधियों को अपनत्व न दे, गरिमामय न दे, उनके साथ उनकी निंदा करे, वो इतिहास आम जनमानस हो। ये नहीं कि हम अगड़े पिछड़े। आप भारतीय हैं, भारतीय बनकर इस राष्ट्र की गरिमा की रक्षा करने का दायित्व सबका है। ये केवल एक व्यक्ति के नहीं, भारत के हर नागरिक के अपमान है उन विदेशी आक्रांताओं का पक्षधर बनना। कोई भारतीय सच्चा भारतीय बन नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या कोई जैसे कोई चोर, उचक्का, बदमाश यह समाज को दूषित करता है, उसी प्रकार से ये विदेशी आक्रांताएं इस समाज के लिए घातक हैं। राजनीतिक दल भी इन्हीं आशाओं और विश्वास के साथ, हमें विश्वास है देश के आम जनमानस इस चीज को समझेंगे और न्यायपालिका और अपने पक्ष को समझेगी। न्याय इससे आक्रांताओं के कुकृत्यों पर पर्दा नहीं डालेगी, देश को इतिहास का बोध कराएगी। परंतु देश के लोगों को ये समझना चाहिए हमने साथ रहना है। कोई उन आक्रांताओं का पक्षधर नहीं है। ये तो केवल राजनीतिक दलों ने अपने सत्ता लुलुपता के लिए लोगों को गलत दिशा दी है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि भविष्य में इस प्रकार के जितने भी प्रकरण होंगे उनका समाधान न्याय व्यवस्था के अनुकूल होगा और इस प्रकार के जो कानून बने हैं उन पर अंकुश लगेगा। पूजा एक्ट और वक्फ बोर्ड जैसे कानून